सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो आपको डट करके इन कठिनाइयों का मुकाबला करना है, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना है। तो आज अपन, आपको पता ही है, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 आपको दिख रहा होगा पीछे, नियंत्रण एवं समन्वय, और उसका अपन दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। एक पार्ट अपने कर लिया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताना आपको पादप हार्मोन कौन सा है। इनमें से जो पादप हार्मोन है उसकी ट्रिक होती है, देखो एक ट्रिक है, वो होती है सो गई के फलांची सो गई के। एस का मतलब होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। एस का मतलब होता है साइटोकाइनिन। ओ का मतलब होता है ऑक्सिन, ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सिन, ठीक है। जी का मतलब होता है जिब्रेलिन। ए का मतलब होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ई का मतलब होता है इथाइलिन, 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 इथाइलिन। एस का मतलब साइटोकाइनिन, ओ का मतलब ऑक्सिन, जी का मतलब जिब्रेलिन, ए का मतलब एब्सिसिक अम्ल और ई का मतलब इथाइलिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो पादप हार्मोन है और बाकी मनुष्य के अंदर या जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन है। दूसरा प्रश्न है, पादपों में किस हार्मोन का कार्य कोशिकाओं का विभाजन बढ़ाना है? पादपों के अंदर होता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो क्या साइटोकाइनिन है, क्या ऑक्सिन है, क्या जिब्रेलिन है, क्या एब्सिसिक अम्ल है? तो यहाँ पर साइटोकाइनिन, साइटोन का मतलब क्या होता है? साइटोन का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। काइनिन का मतलब होता है विभाजन। जो ये साइटोकाइनिन है ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। लाला क्या करता है? कोशिका। ऑक्सिन क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका के लंबाई में वृद्धि, काम करने का, लंबाई में क्या करता है? वृद्धि, ठीक है। और जिब्रेलिन ये अंकुरण में सहायक होता है, क्या करता है? अंकुरण में सहायक, बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल है, ये पौधों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है, इसीलिए इसे वृद्धि संदमक हार्मोन कहते हैं। ये भी बोर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई कोशिकाओं का विभाजन करता है जो साइटोकाइनिन करता है। चलिए अगला, ऑक्सिन हार्मोन की मुख्य भूमिका क्या है? कोशिकाओं का विभाजन करना, ना जीना, इसका काम है साइटोकाइनिन। किसका काम है यहाँ पर? साइटोकाइनिन का काम है। साइटोकाइनिन है वही कोशिका विभाजन करता है। कोशिकाओं में वृद्धि करना, यह है ऑक्सिन का कार्य। किसका कार्य है? ऑक्सिन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क का क्या कार्य है? बताओ। क्या सोचने के लिए मस्तिष्क होता है? क्या शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क होता है? क्या हृदय स्पंदन के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क होता है? बिल्कुल। सोचने के लिए भी मस्तिष्क होता है, संतुलन बनाए रखने के लिए भी मस्तिष्क होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा है जो मस्तिष्क का भाग नहीं है? क्या अनुमस्तिष्क है, क्या मेडुला है, क्या मध्य मस्तिष्क है, क्या वर्क है? जो ऑप्शन डी ये दिख रहा होगा आपको, ये वर्क है जो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। वापस इन्हीं को अलग अलग और भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये अग्र मस्तिष्क है, क्या है? अग्र मध्य, और ये है मध्य मस्तिष्क। और पीछे वाला ये क्या भाग, कौन सा भाग है? पश्च मस्तिष्क, ठीक है। और ये ग्रंथियों की स्थिति है, देखो हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क कहाँ? पश्च मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है।
जो क्या काम करता है, शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। परिमस्तिष्क का काम होता है सोचना विचारना, सोचना प्लस विचारना, ये काम है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय मेटाबॉलिज्म का नियमन करता है? क्या एड्रिनलिन है, क्या टेस्टोस्टेरोन है, क्या थायरोक्सिन है, क्या वृद्धि हार्मोन है? तो यहाँ पर आपके आंसर होने वाला है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? गले में। कहां पर पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 21वां 22वां प्रश्न है, यदि हमारे आहार में, जो हमारा भोजन होता है, आहार में आयोडीन की कमी, ये एक तत्व है आयोडीन। आयोडीन क्या है? तत्व है। ऐसी ए धातु है जो कैसी होती है? चमकीली। ठीक है, की कमी हो जाए तो किस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं? बताइए आप, क्या मधुमेह से ग्रस्त हो जाएंगे, क्या गेंगे से ग्रस्त हो जाएंगे, या मोतियाबिंद से, या एड्स से? बताइए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ रणवीर बता, हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो किस रोग से ग्रस्त हो जाएंगे? गेंगा रोग। कौन सा? गेंगा रोग, या जिसे और क्या कह सकते हो आप? गाइटर। कौन सा रोग? गाइटर, या गलकंड। ठीक है, अरे गलकंड रोग, गलकंड या गाइटर रोग, जिसके अंदर क्या हो जाता है? गला सूज जाता है, गला सूज कर बाहर लटक जाता है। ठीक है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बताओ मधुमेह किस कारण हो जाता है? मधुमेह, जिसे कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज या शुगर, डायबिटीज या शुगर, ये किस कारण होता है? जब ग्लूकेगोन हार्मोन की अधिकता, अर्थात जब इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए? कमी, तब ये मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जो शर्करा स्तर है का नियमन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? क्या वृद्धि हार्मोन है, क्या इंसुलिन है, या एड्रिनलिन है, या टेस्टोस्टेरोन है? बताओ। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? शर्करा को नियंत्रित करता है, जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। आपको पता है, जो अपनी अग्नाशय ग्रंथि होती है, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, जो एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। इसके द्वारा हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है। और जो इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके अंदर एल्फा कोशिका होती है, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। एल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन है जो रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन इस शर्करा की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। यदि ये इंसुलिन कम स्रावित होगा, इसका मतलब क्या है? ग्लूकेगोन हार्मोन की अधिकता। ग्लूकेगोन हार्मोन की अधिकता का मतलब क्या है? रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज। तो इसका मतलब क्या है? इंसुलिन की वहां पर क्या हो रही है? कमी। तो नियमन कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला, थाइमस ग्रंथि स्थित होती है। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के अंदर कहां पर स्थित होती है? बताइए, क्या मस्तिष्क में होती है, क्या गले में होती है, क्या छाती में होती है, या पेट में होती है?
उदर गुहा के अंदर होती है। तो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है वो हमारे वक्ष गुहा के अंदर होती है। कहां पर होती है? वक्ष गुहा के अंदर होती है, छाती के अंदर। आपको पता है मस्तिष्क के अंदर एक तो पीयूष ग्रंथि, एक पीनियल ग्रंथि और एक हाइपोथैलेमस, और गले के अंदर है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड। जो छाती के अंदर है, वक्ष गुहा के अंदर है, वो थाइमस ग्रंथि होती है। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। उसके जस्ट नीचे पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय। और वर्कक के ऊपर एडिनल ग्रंथि होती है। कौन सी? एडिनल ग्रंथि। तो ये हमारे कहां पर पाई जाती है? छाती में। कहां पर पाई जाती है? छाती के अंदर स्थित होती है। मस्तिष्क के अंदर एक तो पीयूष होती है, पीयूष प्लस पीनियल और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड, और एक पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कह सकते हैं? और आउटू ग्रंथि, और इसे कहते हैं परा आउटू ग्रंथि। ठीक है। छाती के अंदर थाइमस है, ये उदर गुहा के अंदर एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। अगला प्रश्न, बाल्यकाल में किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है? बाल्यकाल, जो बाल्य अवस्था होती है उसके अंदर किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है, अर्थात खटरा रह जाता है, रोडा जिसे कहते हैं, रोडा, छोटा। ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के एंजाइम हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है। जिनको सम्मिलित रूप से प्यूटिट्राइन हार्मोन कहा जाता है, और उनमें मुख्य रूप से एक हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन, जो शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है। यदि वृद्धि हार्मोन यदि इस हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। कैसा रह जाता है? बौना। ठीक है। और यदि इस हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता। यदि अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति दानवाकार हो जाता है। कैसा? दानवाकार, राक्षस आकार, बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा लैंगिक हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है जो मादा लैंगिक हार्मोन है, लिंग हार्मोन है? क्या टेस्टोस्टेरोन है, क्या एस्ट्रोजन है, क्या थायरोक्सिन है, या इंसुलिन है? बताओ। तो कौन सा है? एस्ट्रोजन है, ये जो मादा लैंगिक हार्मोन है। ठीक है। और ये नर लैंगिक हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, ये अपने ग्रंथियां हैं, मुख्य रूप से देख सकते हो आप इन्हें, ये ग्रंथियां है। ठीक है। देखो ये हमारे खोपड़िया के अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और हमारे गले के अंदर एक तो आउटू ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। कौन सी? थायराइड ग्रंथि, थायराइड। और एक है पराउटू ग्रंथि जिसे पैराथायराइड कहते हैं, पैराथायराइड। ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो कहां पर होती है? छाती के अंदर होती है, वक्षगुहा के अंदर होती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि, और इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये हमारे यहाँ पे पेट के अंदर ही जस्ट अमाशय के नीचे पाई जाती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और हमारे जो किडनियां होती है, वर्क होती है, उसके जस्ट ऊपर एक जोड़ी पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवर्ग ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। और इनके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और नर के अंदर एक जोड़ी पाई जाती है वर्षण, वर्षणों के द्वारा आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और ये मादा की ग्रंथियां हैं। मस्तिष्क के अंदर आपको पता है पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस होती है। गले के अंदर आउटू और पराउटू, छाती के अंदर
थाइमस ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि या आदिवर्ग ग्रंथि, और इनके अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जिसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के स्थित नहीं है? देखो बताओ, क्या पीयूष, क्या पीनियल, या आउटू, या हाइपोथैलेमस? कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर पाई जाती है? गले के अंदर। ठीक है, बाकी ये तीनों कहां पर है? मस्तिष्क के अंदर। ये देखो, ये अपना खोपड़िया है। क्या है? खोपड़िया है। इसका चित्र अच्छे से याद कर लेना। ये प्रतिवर्ती क्रिया वाला, किसी भी उद्दीपन के प्रति अचानक जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसी क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और ये प्रतिवर्ती क्रिया आपको पता है मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। चलो, और ये है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिका। ये चित्र है, ये केंद्रक है, और ये अपनी डेंड्रोन है जिन्हें दुर्मिका कहते हैं, और ये कोशिका काय जो कोशिका की बॉडी होती है, और ये एक तंत्रिकाक्ष जिसे क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन। और ये जो बीच बीच में आपके ये गर्त पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रेविनियर के नोड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर बनाते हैं, जो मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्या परिधि तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, या सेंट्रल नर्व सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या ऑटोनोमस नर्व सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा राइट? तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, ठीक है। एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र, एक होता है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो एक तो मस्तिष्क, जिसके अंदर मस्तिष्क आता है, और एक आता है मेरुरज्जु, ठीक है। एक तो मस्तिष्क आता है, एक मेरुरज्जु आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करंट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? बताओ अनैच्छिक क्रिया कौन सी है जो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती? अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। क्या लिखना? आपने मर्जी है लिखा, मर्जी है तो कौन लिखा? अपनी इच्छा पर है, या तो अपनी इच्छा पर है ना, ठीक है। ये बताओ, आगे बात करना, मैं जज्जत बोलू गिरूं, मैं जज्जत कौन बोलूं? हृदय स्पंदन, हृदय धड़कन का अपने कंट्रोल में है के? ये अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी? ये अनैच्छिक क्रिया है हृदय स्पंदन। ताली बजाना, आपने जैसे ताली बजाओ, ज्यादा सबब बड़ी हो रही है, ताली बजाओ, देखो, ठीक है। अब ताली बजा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये ऐच्छिक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कपाल तंत्रिकाओं, कपाल खोपड़िया कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कपाल तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिका से मिलकर क्या बना होता है? अभी बताया था। जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र हो, सेंट्रल नर्व सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्व सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये इसके अंदर आपको पता है क्या आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। पेरिफेरल के अंदर आएगा एक कपाल तंत्रिका तंत्र और एक मेरु तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमस के अंदर आएगा एक अनुकंपी और एक परानुकंपी,
अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपकी किताब के ही है, किताब में एनसीईआरटी लाइन में स्पष्ट लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, वहीं से प्रश्न उठाया गया है। तो ये अपने इस चैप्टर के टॉप 30% थे, जिनमें से बोर्ड में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।